हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो ये जो प्रश्न है सीजी टेट का है, ये 2022 में जो पूछा गया था वो प्रश्न देखेंगे। कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है पावलोव, मैकडगल, पियाजे, उपरोक्त में से कोई। तो ये लगभग सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। पावलोव, मैकडगल, पियाजे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताना है आपको। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो था है ना, उसको परिभाषित किसने किया था? तो याद रखना है लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। तो कोहलबर्ग याद रखना है आपको, कोहलबर्ग, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को परिभाषित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनी सुल्विन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूमर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी, है ना। तो एनी सुल्विन थी एक, है ना, जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूमर के रूप में कार्य किया था। यह किस बीमारी से पीड़ित है ये चीज़ पूछा गया है। हड्डी रोग, विकलांगता, भाषाई दोष या मंदता, मानसिक मंदता, दृश्य हानि। इस प्रश्न के लिए सही आंसर आपको बताना है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, दृश्य हानि से पीड़ित थी कौन? एनी सुल्विन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्या है देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। क्या होगा? आत्मसातीकरण, समंजन, ज्ञानभंग या अशांति, संतुलन। सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संतुलन। तो पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया है संतुलन, ठीक है, जो क्या धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया है, जो जाना जाता है किस नाम से? तो संतुलन नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सा है भाई? ये चीज़ आपसे पूछा गया है। संवेदी प्रेरक दिया है, औपचारिक संक्रिया काल, प्राक सक्रिय काल, मूर्त संक्रिय काल। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था, संज्ञानात्मक आवास की दूसरी अवस्था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राक सक्रिय काल, ठीक है। याद रखना है क्या है ये, प्राक सक्रिय काल, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है ये चीज़ बताना है आपको। प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता का न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है क्या चीज़? गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर
सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है? अनुकूलन क्षमता या कौशल, संप्रेषण क्षमता या कौशल, भाषाई क्षमता या कौशल, लेखन क्षमता या कौशल। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषाई क्षमता या कौशल। तो 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल क्या है? भाषाई क्षमता या कौशल, ये भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो शिक्षक अधिकार है 2009 के अनुसार, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करे, आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा का व्यवस्था में और विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था, समावेशी शिक्षा व्यवस्था समझ रहे हो, समान बालकों के साथ शामिल करके पढ़ाना जाना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना। ये शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार क्या करना है? उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में होनी चाहिए, ठीक है, इसका पढ़ने का व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर, डायग्नोस्टिक। इम्पॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है आपको, डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो किस प्रकार के मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो डायग्नोस्टिक प्रकार का जो मूल्यांकन होता है वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? ठीक है, नहीं किया है बोला गया है। थार्नडाइक, स्किनर, कोहल, B.S. ब्लूम। किसने नहीं किया है भाई? क्वेश्चन 9 है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, B.S. ब्लूम। ये अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है। बाकी थार्नडाइक ने किया है, स्किनर ने किया है, कोहलबर्ग ने किया है, ये भी है, कोहलर है ना, कोहलबर्ग नहीं, सॉरी कोहलर, याद रखें कोहलर, ये भी है ना। तो ये तीनों ने किया है, इसने नहीं किया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो समीपस्थ, शीर्षपुच्छक, सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास, ठीक मोटर विकास से सकल मोटर विकास, शीर्षपुच्छक से समीपस्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब हो जाएगा, ठीक है, बी, है ना। सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। तो मोटर विकास में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम जो है सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से एक बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। प्रश्न क्या बोला गया है देख लीजिए। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा रही है। तो ये जाएगा स्वयं से कर रही, तो स्वयं का स्वनियमन कर रही है वो, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये किस प्रकार का भाषण का संकेत है? तो स्वनियमन भाषण का संकेत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शरीर या विकासात्मक, कुछ भी हो सकता है ना, विशिष्ट क्षमताओं में वाले बच्चे विद्यार्थियों
वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एकीकृत, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा। तो ये सबको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो विशेष शिक्षा हो जाएगा, याद रखना है। विशेष कठिनाइयाँ, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विशेष शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, असंबद्धता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन देखते ही समझ में आ रहा होगा क्या होगा सही आंसर। बोला क्या? विकास एक कभी न समाप्त होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। कभी समाप्त नहीं होता, रुकता नहीं, तो क्या है? निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। निरंतर, वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, TAT है। व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक, प्रयोगात्मक तकनीक। तो व्यक्ति को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट यानी कि टेट, TAT है। ये कैसा तकनीक है भाई? व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक और प्रयोगात्मक तकनीक। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ जाएगा, प्रक्षेपण तकनीक। ठीक है। ये टेट किसके अंदर आएगा? प्रक्षेपण, TAT है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा तो थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट ये पूछ सकता है। तो इसको देख लीजिएगा, थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट। TAT का फुल फॉर्म है या पूरा नाम क्या है? तो थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, याद रखिएगा। या किस तकनीक के अंतर्गत आता है? तो प्रक्षेपण तकनीक। ये क्या काम में आता है? तो व्यक्तित्व को मापने की विधि है ये। ठीक है। थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट जो है व्यक्तित्व को मापने की एक विधि है, जो किसके अंतर्गत आता है? प्रक्षेपण तकनीक के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास के निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ये 4 सिद्धांत दिया है, उसमें से गलत कौन सा है ये बताना है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। विकास संयोग का परिणाम होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह अनुमानित है। सही आंसर आपको बताना है। कौन सा सिद्धांत गलत है? तो क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर ये बताना है। ठीक है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? तो कौन सा सिद्धांत गलत है वो चीज़ बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विकास संयोग का परिणाम है क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सिद्धांत गलत है। ठीक है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल होती है, अलग अलग होते हैं विकास। यह एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। ये निरंतर चलता है, ये कभी ना समाप्त होने वाली है ना। यह अनुमानित होता है, बिल्कुल अनुमानित होता है। तो ये तीनों जो है सही है, बाकी ये बी जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ बताना है आपको। परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशीलता श्रृंखला, प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, और डी में दिया है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना इस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग सभी को पता ही होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व किशोर अवस्था से चालू हो जाता है। ठीक है, विद्रोह की भावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विकास की इस अवधि को
अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था, तो सभी को पता होना चाहिए भाई। किशोरावस्था होता है ना। अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है किसको? किशोरावस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? योजना, अन्वेषण, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अन्वेषण। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो अन्वेषण जो है प्रमुख है, ठीक है, याद रखिएगा। अन्वेषण क्या है? प्रमुख है, ठीक है। तो अन्वेषण क्या है? किसी चीज़ का खोज करना या अनुसंधान करना, ठीक है, याद रखिएगा। अन्वेषण, खोज, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा, स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत। ये क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।